सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, विजय वो सीरीज हमारी चल रही थी जिसके अंतर्गत राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत हमने लोक नाट्य जो है पूरे कर लिया टॉपिक। और अब हम जो है राजस्थान के लोक संगीत पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लोक संगीत हर सिलेबस के अंदर लगभग होता है। कुछ सिलेबस में जो है लोक गीत होता है, जहाँ गीत हो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गीत होते हैं, लेकिन जहाँ संगीत होते हैं वहाँ आपके जो है कुछ और टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे संगीत के साथ में संगीत ग्रंथ हो गए, और संगीत ग्रंथ के अलावा जो संगीत ग्रंथों के लेखक हो गए, उसके अलावा जो है गायक हो गए, गायकार हो गए, वादन यानी जैसे वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार हो गए, और अच्छे से जो है गायकार वो हो गए, शैलियाँ हो गई। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख संगीत घराने। आज पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे और नोट्स के रूप में इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा, और आप पेपर के अंदर जब बैठेंगे तो आपके 2 से 4 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत संगीत घराने। देखो संगीत घराने क्या होते हैं। देखो पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि जैसे किसी को गाने वगैरह का शौक था तो वो जो है किसी गुरु से जो है शिक्षा ग्रहण करता था, और उसके बाद में जो है वो मतलब कि गाने की एक शैली विकसित करता था। कोई भी शैली है वो विकसित करता था, और उसके बाद में वो जो है अपने बेटे को सिखाता था। फिर बेटा है वो सीख जाता था, फिर वो अपने बेटे को, इस तरह से जो है ये एक चलती रहती थी। एक ही घर के अंदर ये संपदा है जो आगे 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 चलती रहती थी, और आगे जाके जो है वो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी है जो चलती रहती थी। और फिर ये जो है एक बड़ा जो है ये घराने का रूप लेता है। एक ही घर है वो, फिर जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जो जैसे दादा परदादा बेटा फिर बेटे का बेटा, इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस शैली का विकास होता जाता था, और उस शैली के अंदर चेंज आते जाते थे। तो इस तरह से जो है एक घराना विकसित होता था। तो यही आपके घराने थे। और ये शास्त्रीय संगीत था, यानी पुराने समय से परदादा ने सिखाया, दादा ने सिखाया, फिर दादा ने पिता को सिखाया, पिता ने बेटे को, फिर बेटे ने अपने बेटे को, इस तरह से जो है ये चलती रहती थी। और फिर क्या है, शैलियाँ विकसित हो जाती थी, और जो शैली कोई व्यक्ति विशेष विकसित करते थे उन्हें जो है फिर लास्ट में घरानों का नाम दे दिया जाता था। घरानों की प्रमुख शैलियाँ हैं वो 3 होती है: वादन घराने, नृत्य घराने और गायन घराने। वादन घराने वाद्य बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने में जो निपुण होते हैं वो वादन घराने कहलाते हैं। नृत्य घराने नृत्य करने में निपुण, और गायन घराने। हम इन तीनों जो है घरानों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गायन घराने के अंतर्गत ध्रुवपद गायकी देखते हैं क्या है। ध्रुवपद गायकी है, उसका आरंभ है वो राजा मान सिंह के समय शुरू हुआ था, और अकबर के समय जो है इस गायकी के जो 4 वाणियाँ हैं उसका विकास हुआ, जिसके अंदर गोबरहारी, डाकुरी, खंडारी और नौहारी। खंडारी और नौहारी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका विकास है वो राजस्थान में हुआ, और जिसके अंदर से खंडारी के प्रवर्तक आपके राजा सम्मोहन सिंह रहे, और नौहारी के प्रवर्तक श्रीचंद रहे। राजा सम्मोहन सिंह थे वो खंडार के निवासी थे, और ये अपने जो है नौहर के निवासी थे, इसलिए जो है ये नौहारी रही। प्रवर्तक इसके जो है श्रीचंद थे। तो उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपके डाकघर घराना। ये ध्रुपद धमार का जो शैली है, ध्रुपद धमार शैली है, उसी का ही ये घराना है, यानी कि उसी का ये एक उप घराना हो गया। आधुनिक समय के अंदर ये प्रचलित है, और इसके प्रवर्तक रहे आपके बहराम खां डागर। राजा राम सिंह के ये दरबारी गायक थे बहराम खां डागर। और ये ध्रुपद की इतनी देर हमने वाणियाँ हैं, बहुत सारी वाणियाँ हैं, जिसके अंदर से डागर वाणी के लिए घराना प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार इसके जैसे अला बंदे खान हैं, रहीम दीन है, और तानसेन नसीर है। आप प्रमुख कलाकारों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि डागर बंधु किन्हें कहते हैं। तो डागर बंधु है वो मुहिदीन और अमीनुद्दीन है। डागर बंधु कौन है? मुहिदीन और अमीनुद्दीन है। ध्रुपद धमाल शैली के अन्य गायक जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं: छज्जू खान, हुल्लू खान, खैराती खान, करीम बख्श उनियारा जयपुर से संबंधित है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है इनको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पुट आउट हो जाता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, तो भी हमें जो है किसी तरह का कोई हम डरे ना, घबराए ना, हमारे लिए कुछ भी नया ना हो। नेक्स्ट चलते हैं ख्याल शैली। ख्याल शैली के, या जयपुर घराना कह दो, क्योंकि जयपुर घराना जिस शैली में विकसित हुआ है वो ख्याल शैली में विकसित हुआ है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन की ये प्रमुख शैली है ख्याल शैली, और ख्याल शैली के अंतर्गत जो जयपुर घराने का विकास हुआ। इसके प्रवर्तक रहे ख्याल शैली के भूपत खान। और अब जो है ख्याल शैली के उपघराने कह दीजिए, या जयपुर घराने के उपघराने हम इसको कह सकते हैं कि जयपुर घराने के उपघराने कौन कौन से हैं।
तो इसके अंतर्गत एक तो ग्वालियर घराना है, दिल्ली घराना है, कव्वाल बच्चों का घराना है, आगरा घराना है, पटियाला घराना है, रंगीला और अलादिया खान घराना है। ये आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि जो है इन्हीं में से ही पुट आउट हो जाता है कि जयपुर का उपघराना निम्न में से नहीं है। तो आपको ये जो है ये घराने अच्छे से याद करने हैं। अब देखो, जयपुर घराने के जो है प्रवर्तक है, उनको मंदरंग कहते थे। जयपुर घराने के प्रवर्तक मंदरंग है, जो प्रसिद्ध गायक भी थे, रचनाकार भी थे। रचनाकार थे यानी कि संगीत ग्रंथ भी लिखते थे। तो मंदरंग जी है वो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक, प्रसिद्ध गायक और रचनाकार हैं। एक है भारत खंडे। भारत खंडे नाम का जो है लेखक हुआ था, जो गीतों पर जो है अपनी जो पुस्तक लिखता था, गीत लिखता था। किताब थी क्रमिक पुस्तक मालिका इनकी, और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक के अंदर जो है ये मोहम्मद अली खान नाम का एक गायकार था, जो महाराजा राम सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था, जिसको कोठी वाला भी कहते हैं। तो कोठी वाला किस गायक को कहते हैं? तो मोहम्मद अली खान को। थोड़े से टफ नाम है ये, लेकिन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। जब 3-4 बार वीडियो देखोगे, नोट्स वगैरह लिखोगे, तो अपने आप जो है स्टूडेंट्स आपको याद हो जाएंगे। भारत खंडे ने अपनी पुस्तक में इनके उपनाम हर्रंग, अब उपनाम था हर्रंग किसका? मोहम्मद अली खान का। इनके नाम से जो है कई बंदिशों का संकलन किया है, यानी बंदिशें कह दो, दोहे कह दो। ये जो है थोड़ा सा ये थोड़े उर्दू वर्ड है, तो आपको थोड़ा कैसे अजीब सा लगेगा, तो थोड़ा इसको पढ़ना अच्छे से, याद हो जाएंगे ये। मोहम्मद अली खान कोठी वाले के नाम से प्रसिद्ध, इतना हो गया। भारत खंडे की पुस्तक कर्मिक पुस्तक मालिका, और कई रंग के उपनाम से इनकी जो है कई बंदिशों का संकलन हुआ है। फिर है ग्वालियर घराना। यह भी जो है जयपुर घराने की उपशाखा है। प्रवर्तक है इसके कादिर बख्श खान और अब्दुल्ला खान। प्रवर्तक कौन है? कादिर बख्श खान और अब्दुल्ला खान। ग्वालियर घराने की गायकी को प्रसिद्ध करने का श्रेय हड्डू खान और हस्सू खान को जाता है। हड्डू खान और हस्सू खान को जाता है। नेक्स्ट है आपका अतरौली घराना। यह भी जयपुर घराने की आपकी उपशाखा है। प्रवर्तक इसके है साहेब खान। साहब खान प्रवर्तक है, जो ध्रुपद की खंडार गायकी हमने पढ़ा थी, गायन शैलियां पढ़ी थी, वाणियां पढ़ी थी, जिसके अंदर जो खंडार गायकी भी हमने पढ़ी थी, ये वही है, खंडारी और नोहरी। तो खंडार गायकी के गायक थे साहब खान। वो अतरौली घराने के प्रवर्तक है, जो जयपुर घराने की उपशाखा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। रुलाने वाले फकीर कौन है? वो है मालतोन खान। मानतोल खान है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। अतरौली घराने के हरिदास के प्रशिक्षक तानसेन और बैजू थे। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि तानसेन है वो किस घराने से संबंधित थे? तानसेन अतरौली घराने से संबंधित थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तानसेन, और तानसेन के गुरु का नाम हरिदास जी है, और हरिदास जी के शिष्य होते थे तानसेन और बैजू। अब जो है आगे रंगीला घराना। रंगीला घराना प्रवर्तक है मियाँ रंगीले, जिनको रमजान खान कहते हैं, जिनका उपनाम है मियाँ रंगीले। ख्याल के जयपुर घराने से संबंधित है, और जयपुर घराने का ही ये उपघराना है। दिल्ली घराना भी जयपुर घराने का उपघराना है, और प्रवर्तक है इसके सदारग नियमित खान। तो ये है हमारा जो टॉपिक है, वो स्टूडेंट्स पूरा हो चुका है। एक बार आप जो है इसको जो है अच्छे से 2 बार वीडियो को देखना, 3 बार देखना, और इसको अच्छे से याद करना। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, तो जो है लेकिन ये याद हो जाएगा। आप इसके नोट्स बनाना और इसको अच्छे से याद करना, देखना जरूर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा संगीत घराने का जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इसको जो है अच्छे से देखिए, और स्टूडेंट्स लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो हमें जो है और अच्छा कंटेंट लाने का जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपकी मेहनत और आपके साथ की बहुत हमें ज़रूरत है। तो जो है आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक संगीत घराने के पार्ट 2 के साथ में। थैंक यू।